हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्वल सुपर विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में मैंने देखा था कि एलआरसी बोलने लगता है कि यांजू मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे स्टोरेज बैग के अंदर एक ह्यूमन का आरा मुझे महसूस हो रहा है, तो इसलिए चुपचाप वो स्टोरेज बैग मुझे दे दे। ये बोलने के तुरंत बाद वो जबरदस्त वो स्टोरेज बैग यांजू के पास से छीन लेता है और ये बात सुनने के बाद यांजू की पूरी तरह फट जाती है। इसकी वजह से वो खुद ही बोलने लगता है कि मैं इधर उधर अपने काम करते घूम रहा था, तभी हमारे गुआंग माउंटेन के फार्मर डिसेबल यानी यीजिंग मुझे दिखाई दिया और वो यीजिंग लिन यूफेन की हत्या के प्राइम सस्पेक्ट है, तो इसलिए उसको मैंने पूरी तरह से अपने स्टोरेज बैग के अंदर बंद कर लिया है। पर यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि जब मुझे वो यीजिंग मिला तब वो पूरी तरह से बेहोश था, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और जबरदस्ती अपने स्टोरेज बैग के अंदर रख लिया। तो इसलिए अगर हम उसे बाहर निकालें तो उससे पहले उसको पूरी तरह से जागना पड़ेगा। अगर वो जाग जाए तो वो अपने आप ही स्टोरेज बैग के अंदर से बाहर निकालेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लीज मेरा बात मान लीजिए और थोड़ा वेट कर लिए, वरना हम जबरदस्ती उसको बाहर निकाले तो उसको ही नुकसान हो जाएगा। ये सुनने के बाद एलआरसी बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो मुझे भी इतना जल्दी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोले तुरंत बाद अपना पावर को यूज करके वो बैग को हवा में ऐसा उड़ाने लगता है और तब हम देखते हैं एल्डर सी के अटैक की वजह से एल्डर हैन बिल्कुल मारा नहीं था, पर उसको काफी चोट लग चुके होते, इसलिए उसको वहां पर ले आ चुका होता है। और उसे देखने के बाद एल्डर सी पूछ रहा होता है कि अबे साले एल्डर हैन मुझे सच सच बता दे तुमने यान जाओजी के ऊपर क्यों अटैक किया और वो शिंगजांग फैक्शन को क्यों मदद कर रहे हो, क्योंकि जितना मुझे पता है तुम पास में या तो न्यूट्रल रहा करते थे या तो हमारे गुआंग माउंटेन के दोस्त रहा करते थे, तो इसलिए मुझे चुपचाप बता दे कि हमारे गुआंग माउंटेन के तुमने क्यों धोखा दिया, अब तुम हमारे गुआंग माउंटेन के अगेंस्ट जाने का कोई डिसीजन लिया। ये सुनने के बाद एल्डरहान जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि अबे साले तुम मुझे कितना भी टार्चर कर ले, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार लो, क्योंकि अगर मुझे बाद में कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो इस वक्त दिन का बदला जरूर लेके रहूंगा और तुम्हारे गुआंग माउंटेन को पूरी तरह से बर्बाद करके ही रहूंगा। और ये सुनने के बाद वहां पर गुआंग माउंटेन के दो डिसेबल उस बंदे को जबरदस्ती रोक लेते हैं और उसे देखने के बाद एलआरसी बोलने लगता है कि ओके ओके तुमने पूरी तरह से एक डिसीजन ले लिया है, अगर ऐसी बात तो मैं भी तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करके तुम्हें अभी जान से मार डालता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम बाद में जाकर जरूर इस डिसीजन का बदला जरूर लेके रहोगे। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी विषय हो तो मुझे बता दे, अगर मेरा औकात में रहा तो मैं उसको पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनने के बाद एल्डरहान बोलने लगता है कि अबे साले तू तुरंत ही मुझे मार दे, क्योंकि मेरे कोई आखिरी विश भी नहीं है और उसके साथ साथ ही मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो इसलिए तुरंत ही चुपचाप मुझे मार दे। उतने में वहां पर यहाँ जाओ जो आ जाए तो आने के बाद बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, पर वो तुम्हारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, पर तुम्हारे यहाँ पर कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी है और मुझे गेस करने दो वो प्राइमरी का ऑब्जेक्ट क्या होगा। ये बोलने के तुरंत बाद वो अपने स्टोरेज बैग के अंदर से वो आयरन कार्ड को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यही तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ इसके बारे में भी एक रीजन है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे बीच और मेरे बीच इतना भी बड़ा दुश्मनी बिल्कुल नहीं है पहले, और जब मैंने पहले बार तुम्हें देखा तब तुम वो यीजिंग को अपने मास्टर के बुला रहे थे, तभी मुझे लगा था कि उसके बीच में और तुम्हारे बीच में गहरी रिलेशनशिप है और वो गहरी रिलेशनशिप की वजह से उसके लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। पर उसके बाद जब वो यीजिंग लावा के अंदर गिर गया था तब उसको छोड़कर तुमने ये आयरन कार्ड के लिए ढूंढ रहे थे, तब मुझे लगा था कि वो यीजिंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आयरन कार्ड है। इसलिए मुझे चुपचाप बता दे ये आयरन कार्ड असल में क्या है और इसको तुम इतना ज्यादा अहमियत क्यों दे रहे हो। और ये सारे बात सुनने के बाद एल्डरहान कुछ बोलने वाला होता तभी वो अपने आप को रोक कर बोल रहा होता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें कुछ भी करना है तो मेरे साथ कर सकते हो, फिर भी ये आयरन प्लेट के बारे में या मेरे मास्टर की यीजिंग के बारे में तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। ये सुनने के बाद एलआरसी बोलने लगता अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो मैं तुम्हारे डिसीजन को ऑलरेडी रेस्पेक्ट करता हूँ। ये बोल के वो सामने की तरफ उसको जहाँ से मारने के लिए जा ही जा रहा होता है, तभी हम पीछे की तरफ देखते हैं वो पोटली के अंदर से यीजिंग बाहर आने लगता है और इसे देखने के बाद यांजू बोलने लगता है कि एल्डरसी ये यीजिंग फाइनली जाग गया है, तो इसलिए आपको इससे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और तभी हम यीजिंग की तरफ देखते हैं वो चौका पड़ा हुआ होता है, मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ, तभी वो आसपास की तरफ देखने लगता है और तभी यीजिंग को हमारे यांजाओ जी फाइनली दिख जाता है और इसे देखने के बाद इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के मारे जोर से चिल्लाने लगते हैं कि अबे साले यांजाओ जी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या, आज तो मैं तुझे जान से मार के रहूंगा, वरना मेरा नाम यीजिंग ही नहीं है। ये सुनने के बाद एलआरसी बोलने लगता है कि रुक जाओ तुझे इतना भी ज्यादा ओवर एक्शन करने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम शीडा है और मुझे आयरन लायन किंग नाम से भी बुलाया जाता है और मैं गुआंग माउंटेन का ग्रेट एल्डर हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम भी टेक्निकली गुआंग माउंटेन के एक डिसेबल हो, तो इसलिए तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे बता सकते हो। अगर यहाँ पर तुम्हारे कोई गलती नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और जो भी बंदे की गलती हो उसको मैं पूरी तरह से पनिश करूंगा और तुम्हें यहाँ पर किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये सारे लोगों में से सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा मैं हूँ, तो इसलिए तुम बेफिक्र होकर सारे सच्चाई मेरे सामने बता सकते हो। ये सुनने के बाद यीजिंग बोलने लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पावर का लेवल क्या है इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हें सच्चाई जाने तो मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ। यहाँ पर यांजाओ और इसका फादर दोनों मिलकर मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाए पास में, और उतना ही नहीं बल्कि यांजाओ इतना बड़ा कमीना है कि ये मेरा पीछे करता रहा, मुझे मारने
मारने के लिए, पर ये बिल्कुल ही अभी तक मार नहीं पाए और यही वो सारा सच्चाई है। पर ये सच्चाई जानकर भी तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू ग्रेट एल्डर है, पर ये यान जाओ जी का फादर भी फर्स्ट एल्डर है और वो फर्स्ट एल्डर की पावर या और तुम्हारे पावर ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसीलिए तुम उसका कुछ भी उगाड़ नहीं सकते। ये सुनने के बाद एल्डर सी बोलने लगता है कि देखो भाई मैं उगाड़ सकता हूँ या नहीं उगाड़ सकता हूँ, इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ग्रेट एल्डर के पोजीशन में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये यान जाओ जी को मैं बचपन से जानता हूँ। समझो इसका अडॉप्टेड फादर मैं ही हूँ, तो इसलिए अगर सच में यान जाओ जी तुम्हारे अगेंस्ट कोई गलती किया तो इसका पार्शियली जिम्मेदारी मैं ही भी रहूंगा। तो इसलिए अगर सच में यान जाओ जी ने कोई गलती किया तो एल्डर के रूप में नहीं बल्कि एक अडॉप्टिव फादर के रूप में इसको पनिशमेंट दूंगा, तब इसका फादर भी इस पनिशमेंट को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं फिर से तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम बेफिक्र होगे सारे सच्चे मेरे सामने बता सकते हो। ये सुनने के बाद ईजिंग बोलने लगता है कि तुम इतना ज्यादा जिद कर रहे हो तो इसलिए मैं तुझे बता ही देता हूँ। सबसे पहले ये कमीना यान जाओ जी ने मेरे चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड यानी मेरे बचपन का गर्लफ्रेंड लिन यूफेन को छीन लिया और ये देखने के बाद भी मैं चुप ही बैठा था। उसके बाद मुझे बुली करने की काफी कोशिश किया, तब भी मैं चुप बैठा था। उसके बाद जब हम सारे लोग मिलकर आई ऑफ द वर्टेक्स के अंदर गए थे, तब ये कमीना कुछ लोगों को बुलाकर वहां पर मुझे जान से मारने की कोशिश किया था और ये फाइट के एंड में मैं लावा में गिर गया था और उसके बाद भी लक की वजह से मैं वहां पर जिंदा बच गया था। इसे देखने के बाद एक कमीना यान जाओ जो अपने इनर क्रिस्टल फर्नेस को नीचे की तरफ फेंक कर वहां पर ब्लास्ट करवा दी, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी और उसके बाद मैं फाइनली ये सारे चीजों को छोड़कर भाग गया था। फिर भी ये कमीना मुझे छोड़ नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद जिस केव के अंदर मैं बैठकर कल्टिवेट कर रहा था उसी केव के अंदर ये कमीना है भैया आया। आने के तुरंत बाद ही वहां पर आइसबोर्न ड्रैगन नाम का एक कमा का ड्रैगन को कंट्रोल करके मुझे जान से मरवाने की पूरी कोशिश की। तो एल्डर सी यही सारे बात है तो इसीलिए तुरंत ही उस कमीना यान जाओ को मेरे सामने पनिशमेंट दो। ये सुनने के बाद एल्डर सी बोलने लगता है कि रुको भाई इतना भी जल्दी क्या है, पहले हम यान जाओ की थोड़ी बात भी सुनते हैं। इसके बाद यान जाओ से पूछ रहा होता है यान जाओ क्या ये सारे बातें सच है क्या या तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है। और ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ कुछ भी नहीं बोलता कुछ देर के लिए और इसे देखने के बाद एल्डर सी बोलने लगता है कि क्या ये सारे बातें सच है क्या इसी वजह से तुम इसके सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो। तो अगर तुमने सच में ये सारे कांड पास में किए होते तुम एक बड़ा सा क्रिमिनल कहलाओगे, इसीलिए तुम्हें एक बड़ा सा पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।